दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे इंजीनियर की कहानी सुनाएंगे जो मोटर स्पोर्ट रेसिंग में अपने करियर के शिखर पर है। अगर आपको भी इंजीनियरिंग में रुचि है या मोटर स्पोर्ट में रुचि है तो ये वीडियो आपके लिए है। मोटर स्पोर्ट में स्पीड के लिए जरूरत सिर्फ रेस ट्रैक पर नहीं होती, यहाँ के इंजीनियर्स को भी समस्याओं को सुलझाने के लिए तेजी से काम करना पड़ता है। और अखिलेश सिंघानिया इस चैलेंज को पूरे जोश और उमंग के साथ स्वीकार करते हैं। सिंघानिया बॉश इंजीनियरिंग में सीनियर एप्लीकेशन इंजीनियर है। उनका काम है हाइब्रिड रेस कार के इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम्स को डेवलप और सपोर्ट करना, जो कंबशन इंजन और बैटरी पावर्ड इलेक्ट्रिक मोटर के साथ काम करते हैं। उनके व्हीकल्स 2 आइकॉनिक रेसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, रोलेक्स 24 एट डेटन बीच फ्लोरिडा में और 24 आवर्स ऑफ ले मैंस फ्रांस में। उनका काम है टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करना और रेस के दिन ट्रैक साइड सपोर्ट देना। रेसिंग कैलेंडर के रिलेंटलेस पेस और इंटेंस टाइम प्रेशर के बीच ये काम हाई ऑक्टेन है, लेकिन सिंघानिया कहते हैं कि उन्हें ये काम करना पसंद है। उनका ये कहना है कि उन्होंने ऐसे जॉब्स भी किए हैं जहाँ पे काम रिपीटेटिव और मुंडेन हो जाते हैं। यहाँ पे हर समय नए चैलेंजेस होते हैं, हर सेकंड की वैल्यू है और तेजी से फैसले लेने पड़ते हैं। बचपन से ही सिंघानिया ने ऑटोमोबाइल के प्रति अपने फादर से रुचि पकड़ी। 2010 में जब उन्होंने अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टडी स्टार्ट किया मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, तब उन्होंने फॉर्मूला स्टूडेंट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, जो एक इंटरनेशनल इंजीनियरिंग कंपटीशन है जिसमें यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को स्मॉल रेस कार डिजाइन, बिल्ड और ड्राइव करने का चैलेंज होता है। ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा पसंद आई। उन्होंने ये प्रोग्राम में अपना बहुत ज़्यादा टाइम दिया और इसके स्टडी के वजह से ही वो प्रेरित हुए मोटर स्पोर्ट इवेंट्स में जाने के लिए। 2013 में वो फॉर्मूला 1 स्टूडेंट टीम के लीड रहे और वो जर्मनी को कंपटीशन के लिए भी गए। वहाँ पे वो रेस कार के एक ड्राइवर थे। जब उन्होंने कार स्टार्ट करने का कोशिश किया तो बैटरी में से धुआं निकल गया और उनको रेस वहीं पे क्विट करनी पड़ी। क्योंकि वो मैकेनिकल बैकग्राउंड के थे, इसीलिए उनको इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स का नॉलेज नहीं था, तो वो रेस कार को तभी की तभी ठीक नहीं कर पाए। उन्होंने अपने आप को पूछा कि वो क्या अलग कर सकते थे। उन्हें व्हीकल के इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के बारे में नहीं था। उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि उनके ये नॉलेज की कमी के वजह से वो रेस कार में जीत नहीं पाए। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि इस नॉलेज को उनको कंप्लीट करना पड़ेगा। 2014 में जब उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, उन्होंने पुणे में टाटा मोटर्स में इंजन डेवलपमेंट के लिए काम करना स्टार्ट किया। 2016 में उन्होंने डिसाइड किया कि ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज को पूरा करने के लिए उनको इस फील्ड में मास्टर्स डिग्री लेने की ज़रूरत है और उन्होंने यूएसए के मिशिगन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स स्टार्ट किया। उनके मास्टर्स कोर्स में उन्होंने बैटरी मैनेजमेंट, हाइब्रिड कंट्रोल और कंट्रोल सिस्टम्स के बारे में कोर्सेज लिए और वो कोर्सेज उनको लैंड अप किए बॉश में इंटर्नशिप के लिए 2017 में। 2018 में जब उनका मास्टर्स कंप्लीट हुआ तब वो बॉश में एज अ कैलिब्रेशन इंजीनियर फुल टाइम ज्वाइन हुए हैं। वहाँ पे वो हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सिस्टम पे काम करते थे। बट मोटर स्पोर्ट में एंटर होने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, ये सिंघानिया का कहना है। जब वो एज अ कैलिब्रेशन इंजीनियर वहाँ पे काम करते थे, उन्होंने मोटर स्पोर्ट के टीम के साथ दोस्ती किया और उनको वॉलंटरी हेल्प करना स्टार्ट किया। फिर 2020 में उनको एक लकी ब्रेक मिला। इस साल यूएस बेस्ड इंटरनेशनल मोटर स्पोर्ट एसोसिएशन और फ्रांस बेस्ड ऑटोमोबाइल क्लब ने स्टैंडर्डाइज रूल बनाए, जहाँ पे हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी मौका दिया ताकि वो रेसिंग में कॉम्पीट कर सके। बॉश के मोटर स्पोर्ट टीम ने इस रेसिंग में अपने हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने के लिए एक प्रपोजल तैयार किया। सिंघानिया, जिनका काम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सिमुलेशन करना और उसको इलेक्ट्रीफाई करना था, उन्होंने प्रपोज किया कि वो इसमें वॉलंटियर करेंगे। कंपटीशन ऑर्गेनाइजर्स ने बॉश को एज अ लीड डेवलपर चूज किया फॉर हाइब्रिड सिस्टम डेवलपमेंट। अभी बॉश को सभी टीम्स को अपना हाइब्रिड सिस्टम को प्रोवाइड करना पड़ेगा और ये पूरे हाइब्रिड सिस्टम को उनको वहाँ पे जाके टेस्ट करना पड़ेगा ताकि किसी भी एक टीम को कोई चीज़ में एडवांटेज ना मिले। सिंघानिया कहते हैं कि उनके पार्ट्स के परफॉर्मेंस को सभी कार में 1% के अंदर होना चाहिए। फाइनली बॉश ये कॉन्ट्रैक्ट जीत गया और सिंघानिया फुल टाइम कैलिब्रेशन इंजीनियर बन गए मोटर स्पोर्टिंग हाइब्रिड सिस्टम के लिए। 2022 में उन्होंने अपने रोल को स्टेप अप किया। अभी वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए थे
हाइब्रिड कंट्रोल यूनिट का, जो कि ब्रेन है एक हाइब्रिड व्हीकल का। HCU जो होता है वो सारे सिस्टम्स में कोऑर्डिनेट करता है, जैसे बैटरी, मोटर, इन्वर्टर, और इनके बीच में वो बैटरी पावर को बैलेंस करता है ताकि परफॉर्मेंस और लाइफ टाइम मैक्सिमाइज हो। बॉश के इंजीनियर्स ने एक इक्विटी मॉडल भी डेवलप किया जो कि हाइब्रिड कंट्रोल यूनिट पे रन होता है। ये एक हिस्टोरिकल डेटा पे बेस्ड होता है। इस डेटा को यूज करके व्हीकल रियल टाइम में वर्क करते हैं ताकि सभी टीम के व्हीकल सेम परफॉर्मेंस पे ऑपरेट हो। इसके अलावा सिंघानिया सिमुलेशन करते हैं अलग अलग कंपोनेंट्स के हाइब्रिड सिस्टम के अंदर, जिससे हमें ये पता चलता है कि उनके अंदर इंटरैक्शन के वजह से कैसे परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ेगा। रेस डे के दिन पर प्रॉब्लम्स को ट्रबल शूटिंग करना ये भी सिंघानिया के जॉब का एक पार्ट है। उनका काम होता है एक सपोर्ट इंजीनियर के रूप में, जहाँ पे अगर उनके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आता है तो उनको इमीडिएटली वो ट्रबल शूट करना पड़ता है। सिंघानिया उनके कलीग्स के साथ सारे रेस सिस्टम के कार्स को मॉनिटर करते हैं एक ट्रेलर में बैठ के। वो कॉन्स्टेंटली टेलीमेट्री डेटा को एनालाइज करते रहते हैं ताकि उनको पता चले कि कोई सिस्टम मैलफंक्शन तो नहीं कर रहा है। अगर ये पूरे एनालिसिस के वक्त उन्होंने कुछ प्रॉब्लम फाइंड आउट किया तो इमीडिएटली वो व्हीकल में जाके एक USB स्टिक रिमूव करते हैं जहाँ पे पूरे व्हीकल का लॉग है, और उसमें उनको डिटेल पता चलेगा कि एग्जैक्टली कौन से पार्ट में प्रॉब्लम है। वो इमीडिएटली उसको फिक्स करेंगे और फिर से व्हीकल रन को भेजेंगे। रेसेस के बाद बॉश के इंजीनियर्स पूरे टेलीमेट्री डेटा को एनालाइज करते हैं ताकि वो ऐसा वे फाइंड आउट कर सके ताकि व्हीकल का परफॉर्मेंस और बेटर हो। मोटरस्पोर्ट इवेंट में जहां पे हार और जीत के बीच में कुछ सेकंड्स का फासला होता है, ऐसे सिचुएशन में हमको ज़रूरत है कि कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होते रहे उनके हाइब्रिड सिस्टम में। यहाँ पे सारे कस्टमर्स बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं और उनको जीतना ही है इस मोटरस्पोर्ट इवेंट में। बहुत सारे इंजीनियर्स चाहते हैं कि वो मोटरस्पोर्ट इवेंट में एज ए इंजीनियर काम करे, बट इसके तरफ हमारा कदम बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है काफ़ी इंजीनियर्स के लिए। इसमें सिंघानिया इंजीनियर्स को सबसे बड़ी टिप ये देते हैं कि अगर आप पूछेंगे नहीं तो आपको कोई भी इनवाइट नहीं करेगा। आपको एज ए इंजीनियर अपने गोल परस्यू करते रहना है, क्योंकि आपके पास कोई ऑफर लेके नहीं आएगा। आपको खुद से जाना पड़ेगा, कोई नई अपॉर्चुनिटी के लिए खुद से वॉलंटियर करना पड़ेगा, तभी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही स्टोरीज लाते रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।